मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे थे जो कि ग्रामर को लेकर परेशान थे। देखिए यहाँ पर उनका जो ग्रामर का हुआ था क्वेश्चन, तो ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस ये हो चुका है। जाइए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। और नहीं कुछ पाते हैं आप लोग तो इस नंबर पर मैसेज करिए 950 690 285 7। इस पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे मैं आप लोग को तुरंत पूरा वीडियो प्लेलिस्ट है वो सेंड कर दूंगा। और आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जब डीजे सच्चान का पेज खुला है तो उसमें आप वीडियो लिखा हुआ, उसके जस्ट बगल में स्क्रॉल करेंगे तो प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो ग्रामर में लिखा हुआ 10th 12th, तो वहां पर आप जाएंगे जब तो पूरा ग्रामर का जितना पोर्शन है वो सब का सब आपको मिलेगा। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना। परफेक्ट का मतलब ये होता है बीता हुआ, और पास्ट तो पूरा पूरी तरीके से बीता हुआ। तो पास्ट परफेक्ट जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब पूरी की पूरी तरीके से बीता हुआ, घटी हुई घटना, पूरी की पूरी बीत चुकी है घटना, ठीक है। तो उसको हम लोग लेकर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी टेंस को आप बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसका पहचान करना, ठीक है। पहचान जब हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका रूल आएगा। जब रूल आप जान जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या आएगा, कुछ एग्जांपल आएंगे। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात थी जब, तो यहाँ पर क्या होता है, था पास्ट को तो जानते हैं कि था थी थे मिलेगा ही मिलेगा, था थी थे ना, बीत चुकी रहती घटनाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएगा। किया था ना, किया था, की थी, किए थे। लिया था, दिया था ना, दिया था, etc। ऐसे तमाम सेंटेंस आप लोग को मिलेंगे। आता, एक थी, ए थी की मात्रा के रूप में रहेगा। चुका था, किया था, लिया था, किए, लिया था, गया था। ये लोग देखिए फिलहाल ये चीजों को याद रखिए आप, चुका था, किया था, लिया था, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आप लोग को मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। रूल के बारे में हम लोग बात करें, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं करना। आप लोग को जानते हैं कि कभी भी फॉर्म जो होता है आप लोग का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर क्या आपका टर्न आता है, वो वर्ब आता है। फिर यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट आता है। बस इन्हीं के इर्द गिर्द क्या होता है, पूरी की पूरी घटनाएं जो इवेंट्स होता है पूरा पूरा घूमता है। कौन काम कर रहा है और क्या कर रहा है, पढ़ना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, सोना, जो भी अपना है। या ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, छत पर, घर में, रूम में, बगीचे में, सब जगह रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट तो ये मैम, वो अंश, वह, वे लोग, दे लोग, ये सब बातें आती है। तो यहाँ पर यही क्रम है, इसी के अगल बगल थोड़ा वो जो होगा उसको सजाने का प्रयास किया जाएगा। सजाने का प्रयास का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ जो होगा उसका जो सहायक क्रिया होगा वो लगेगा, ठीक है। सहायक क्रिया के बाद क्या होता है, इसमें कुछ वर्ब और में चेंजिंग होगा तो वो होगा, कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा तो कहीं फुल स्टॉप लगेगा। बस यही कुछ महत्वपूर्ण चेंजिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए बात जो हो रही है यहाँ पर आप लोगों की ये हो रही है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी दो महत्वपूर्ण बातें आएंगी, सिर्फ डबल वाक्य वाले वाक्य, पहले जुड़ा और बाद से जुड़ा हुआ। मैं इस पर तो जबरदस्त आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को आप लोग समझिए। और सबसे जानदार पोर्शन वही है पूरे ग्रामर का, जो टेंस वगैरह देखिए पार्टिकुलरली। तो जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या डॉक्टर के पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे, ये तो पहले और बाद वाला। तो उसको भी छोड़िए, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को जल्दी। चुका था, किया था, दिया था, लिया था। तो कुछ भी नहीं करना डिविजन, आप लोगों को पहले लिखना है, देखिए सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ही सब्जेक्ट आपका लिख दिया जाएगा तो तुरंत आपको एक हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसका नाम होता है हैड। चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, तो सिंगुलर प्लूरल का तो लफड़ा ही खत्म हो गया, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका हैड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया। फिर वर्ब जो होगा आपका, वर्ब का थर्ड हो जाएगा। बड़ी बड़ी झंझट है, बड़ी बड़ी नाटक है। जैसे गो है तो गो से काम नहीं चलने वाला है, गो वेंट गॉन, गॉन लिखना होगा। प्ले प्लेड प्लेड, तो प्लेड लिखना होगा आप लोग को। तो थर्ड फॉर्म भी ये लफड़ा से आ गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर लास्ट में जो आप लोग का होगा वो फुल स्टॉप होगा। और ये डिवीजन जो है वो अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव की बात हो रही है। अगर नेगेटिव की बात होगी तो बस तुरंत इसी के जस्ट बीच में क्या आ जाएगा, हैड। और जो इसका रहेगा, ये जो वो हैड सहायक क्रिया और वर्ब, ये मेन क्रिया, मेन वर्ब की जो बात होगी, इनके बीच में बस घुस जाएगा कौन, नॉट घुस जाएगा। एक घसका हो बड़ी जगह बना के जो घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेटिव की बात होगी। जैसे नेगेटिव हम लोग लिखे हैं तो नेगेटिव को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, और यहाँ पर हेड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वर्ब को मैंने पहले बताया था कि कौन सा फॉर्म, हेड फॉर्म, और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही, और इसी में बीच में आगे कौन घुस गया, नॉट घुस जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक काम और आता है, इंट्रोगेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, देखिए दो तरीके से बातें होती है इसमें डिविजन। एक क्या होता है, सीधा सीधा हेड बाहर निकल जाएगा,
और यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और ये कल्चर जो होगा आपको ये बनाना होगा। इंट्रोगेटिव में देखिए कल्चर बनता है और सब में जो होता है आपका फुल स्टॉप बनता है। कल्चर बनाने का मतलब क्वेश्चन मार्क होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की जगह पर लिखेंगे ये कौन लफड़ा है, क्वेश्चन वर्ड वाला लफड़ा क्या है, इसको पहले पूरा लिख ले तो आप लोग कहेंगे क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या, बुला जाएंगे अकाउंट में तो हमें नीचे लाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, प्लस हेड हो जाएगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जांपल की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक चौथा सेंटेंस भी आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई नया सेंटेंस नहीं, ये दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है, तो उससे बिल्कुल भी घबराइए नहीं आप लोग। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल कुछ ले रहा हूँ उदाहरण को, ऐसे कहा गया तुम लोग भोजन, तुम लोग खाना पकाते हो, वह बगीचे में टहलती है। यहाँ पर क्या हो गया, क्या वह, ये लोग किस पर चले गए, यहाँ पर ये बात है देखो रिलेशंस। तुम लोग खाना पका चुके थे, ये लीजिए पका प्रेजेंट नेगेटिव चला दिमाग में, तुम लोग खाना पका चुके थे, ठीक है। तुम लोग बगीचे में टहल चुके थे, वह पतंग वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, नहीं ला लीजिएगा। क्या मैं किताब पढ़ चुका था, तो सब कल्चर वाला लीजिएगा। कल्चर वाला लेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं। सभी लोगों का रिवीजन जरूरी है भाई, जितना ज्यादा रिवीजन करें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत परिश्रम करके, ग्रामर बहुत कमजोर थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतनी ज्यादा सेंटेंसों को बनाया डिक्शनरीज को, वो बहुत ही जबरदस्त अंग्रेजी हो गए। तो इतनी जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स जो होता है, गणित जो होता है और जो इंग्लिश ग्रामर होता है, वो दोनों समझ लीजिए एक ही तरीके से काम करता है। जितना ज्यादा आप काफी भर सके सीख जाएंगे। कम से कम 2 किलो लिए 3 किलो आइए, काफी पूरा बनाइए सेंटेंस पास परफेक्ट नाम से, कम 2000 सेंटेंस बनाइए, 1000 सेंटेंस, भूलेंगे नहीं जिंदगी में कभी आप। तुम लोग खाना पका चुके थे, तो जाहिर सी बात है देखिए यहाँ पर सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका आ रहा है, और नहीं जब लिखा हुआ मिलेगा तो नेगेटिव उसको बोलते हैं। जब कब क्यों कहां कैसे ये कुछ मिले तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो तुम लोग खाना पका चुके थे, तो यहाँ पर ये सब देख रहे हैं कि अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव पहले आप लोग को सब्जेक्ट लिखना है। तो तुम लोग के लिए क्या होता है, यू होता है, यू हो गया सीधा। अब यहाँ पर जान रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपका सीधा क्या आएगा, हेड आएगा। तो यू हैड पकाना में क्या होता है, कुक माने क्या होता है, पकाना, तो कुक्ड हो जाएगा आपका। थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, कुक्ड हो जाएगा। यू हैव कुक्ड फूड, ठीक है। ये फुल स्टॉप आप लीजिए। कल्चर मत लगाइएगा, इसको जरूर लगाइएगा ये बिंदु, ठीक है ना। जैसे खड़ी पाई लगाते हैं वैसे यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप का मतलब पूरी तरीके से रुक जाइए। वह बगीचे में टहल चुके हैं, तो वह बगीचे में टहल, चलिए वे लोग वह बगीचे में टहल चुका था, ठीक है, चुका था हो जाएगा, वह बगीचे में टहल चुका था। बताइए, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हुआ है भाई, जैसी बात है मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ही, ठीक है ना। इसी का लफड़ा मतलब देखिएगा ही हो गया। सिंगुलर प्लूरल का तो लफड़ा है ही नहीं, तो ही हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। और यहाँ पर टहलना में जानते हैं आपकी वॉक होता है डिस्टेंस, यहाँ पर यह साइलेंट होता है तो वॉक हो जाएगा। ही हैड वॉक इन द गार्डन, इन द गार्डन। कुछ भी नहीं करना है, आपने सब्जेक्ट को लिखा, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को लिखा, वर्ब को लिखा और ऑब्जेक्ट को लिखा। ये एक प्रोफार्मा होता है, ऐसे ही आप लोग टेंस को लिखते हैं, चाहे किसी भी टेंस को आप करें। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो यहाँ पर वे लोग के लिए क्या होगा, डिस्टेंस दे हो जाएगा, ठीक है। दे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो दे हो जाएगा आपका हैड हो गया। और यहाँ पर खेल चुके थे, तो ये प्ले नहीं लिखेंगे, प्लेड लिखेंगे, प्लेड। अब क्रिकेट हो जाएगा। कुछ भूल रहे हैं इसमें हम लोग, बताइए क्या बोल रहे हैं, दे हैड प्लेड क्रिकेट।
मैंने पहले ही बताया था। देखिए यहाँ पर नेगेटिव जैसे मिलेगा तो यहाँ हैड और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में घुस जाएगा, के बीच में तो घसका हो करके नॉट घुस जाएगा। दे हैड नॉट प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। सीधा सीधा आपने बना दिया। क्या मैं किताब पढ़ चुका था, क्या मैं किताब पढ़ चुका था, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हैड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है। हैड आई रेड अ बुक, ठीक, ये हो जाएगा आपका। या क्या मैं किताब पढ़ चुका, तो हैड आई रीड अ बुक, ठीक है। ये ऐसे आप बना लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर रीड की स्पेलिंग तीनों सेम होती है। रीड लेकिन पढ़ते उसको रेड है हम लोग, तो रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है, आर ई ए डी। तो हैड आई रेड अ बुक। अब देखिए लफड़ा ये वाला जो समझाऊं मैं आपको, समझा दूं क्वेश्चन वर्ड वाला और हैड वाला। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का बात है। क्वेश्चन वर्ड तब आता है जब प्रश्नवाचक शब्द जो होता है जब वाक्य के बीच में आ जाए ना, जब प्रश्नवाचक शब्द जो आपके बीच में आ जाएगा तब दिक्कत होती है। तो चलिए आइए, थोड़ी सी मैंने पहले बताया मेरी कमजोरी है, कभी कभी इधर उधर मैं इधर लिखता हूँ कभी उधर लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखा करिए। ये छोटे बच्चे होते जैसे यहाँ लिखते थे, वहाँ लिखते थे, जैसे यहाँ लिखते हैं, इसी तरीके से मेरा ब्लैक बोर्ड रहता है। मैं कभी भी आके पार्टिकुलर किसी एक चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिख पा, लेकिन प्रयास करूंगा, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी वो। तो चलिए देखिए, अब मैं कोई प्रश्नवाचक शब्द बुला रहा हूँ, लिखा गया मैं ना, इसी को बनाऊं, मैं किताब कैसे पढ़ चुका था। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, इस सेंटेंस में क्या था, क्या मैं किताब पढ़ चुका था, तो हैड आई रीड ए बुक, हैड चला गया था आगे, और यहाँ पर सब ऐसे आपने इसको लिख दिया, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द जो क्या था वो बाहर था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ गया। मैं किताब कैसे पढ़ चुका था, बीच में आ गया। तो पहले जब बीच में जब सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द लिखा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, याद रखिएगा डियर्स। तो पहले कैसे की अंग्रेजी क्या होता है आपका, हाउ हो जाएगा, हाउ हो गया आप लोगों का, ठीक है, सीधा सीधा करना है। हाउ के बाद आप लोग इसमें क्या करेंगे, हैड तो लगेगा ही, सेम टू सेम जैसे देखिए क्वेश्चन वर्ड फिर हैड आ गया आपका, हैड चला गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है। तो हाउ हैड आई टीच, टीच नहीं यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ चुका है, तो रीड की बात होगी, रेड की बात होगी, हाउ हैड आई रीड अ बुक हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस दोनों बातों को याद रखिएगा डियर्स। और नेगेटिव की बात होती है इंटरोगेटिव की, तो सीधा सीधा वही सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लग जाएगा, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा उसके जस्ट पहले नॉट लगेगा, तो वही को कहते हैं हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे ही सेंटेंस नेगेटिव डियर्स कम से कम 50 से 60 सेंटेंस, 100 सेंटेंस, 200 सेंटेंस, 500 सेंटेंस, 1000 वाक्य जब आप लोग बना लेंगे तो आपको कभी भी कोई पूछेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तुम पतंग उड़ा चुके थे ना, तुम पतंग उड़ा चुके थे, तो यू हैड फ्लॉन अ काइट, सीधा सीधा गप से बताएंगे, तुम्हें बताएंगे। क्या मैं सो चुका था, क्या तुम लोग जा चुके थे, तुम लोग आ चुके थे, चपासी घंटी बजा चुका था ना, ऐसे तमाम जितने तरह के सेंटेंस आप लोग को मिलेंगे वो आप एकदम इजी तरीके से बना लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हालांकि इसमें डबल वाक्य वाले वाक्य जो होते हैं वो थोड़े जानदार हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको सिंपल वाला देखिए, फिर मैं डबल वाक्य वाले वाक्य में पहले जुड़ा हुआ और बाद जुड़ा हुआ जो रहता है उसमें क्या गेमिंग है मैं उस पर आप लोगों को बात करूंगा। लेकिन इससे पहले जो यदि आपने बजट के पूरे लोगों को देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। डीजे सर चैनल से फ्री में आप लोग को एजुकेशन मिलता है, एक लिया गया आप लोग को बेहतर ज्ञान देने का, वो भी फ्री में। संकल्प तो उसकी संकल्प सिद्धि तभी होनी पूरी जब आप लोग भी अपना समर्थन देंगे। 950 690 285 और 7 नाम का जो ये नंबर है इसे अपने क्लासमेट को शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का गोल है बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि वो बेहतर करना चाहते हैं तो उनसे बता दीजिए, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो एक बार डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो जल्द ही मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।